हेलो दोस्तों, आज ही हम लोगों का परसेंटेज का तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास परसेंटेज का कर लिया है जिसमें टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 3 टाइप हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 4। तो दोस्तों, आप लोग से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को जितना से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों, छोटे भाइयों बहनों से सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, जिससे कि चैनल में थोड़ा सा ग्रो हो सके। ठीक है दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास 3 टाइप 4। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है, उसकी चौड़ाई में प्रतिशत बदलाव बताएं ताकि क्षेत्रफल पर 20% बढ़ जाए। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हम लोग जो पिछला टाइप 3 में जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था ना, उसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन ही बनेगा। ठीक है, इसका भी मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, आप लोगों को जो अच्छा लगे आप उससे बना सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पहले क्या बोला, 10% बढ़ाई जाती है यानी प्लस का 10 हो जाएगा। फिर चौड़ाई में प्रतिशत बदलाव बताया, तो प्रतिशत बदलाव हम लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग मान लेंगे y% बढ़ता है। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। और क्या होता था, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स की जगह पे कितना 10 है, वाई की जगह पे कितना वाई है, बाई 100 इतना बराबर आपका कितना क्षेत्रफल 20% बढ़ जाता है, यानी कि बराबर में 20 हम कर देंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 + y + 10y बाई 100 = 20। ये 0 से 0 कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेम कास्ट को सेम तरफ करेंगे, यानी कि 10 को उठा के उधर ले जाएंगे, y + y/10 एक तरफ हो जाएगा और 20 ये 10 उठ के उधर जाएगा तो माइनस होकर चला जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना 11y/10 = 10। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 11y = 10 × 10 100 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर इससे इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने में मेरा क्या आएगा, 11 के पढ़ा में 100 के करीब पहुंचेंगे तो 9 बार में 99 होगा, एक बच जाएगा तो एक ऊपर लिखा जाएगा, 11 नीचे लिखा जाएगा। तो ये आपका चूंकि प्लस में आ रहा है, यानी कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, तो इतना प्रतिशत का बदलाव होगा, यानी कि 9.1/11% की वृद्धि करेंगे तब प्रतिशत क्षेत्रफल में भी इतना प्रतिशत का बदलाव होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पहला मेथड। ये कंसेप्ट वही है जो तीसरा टाइप में हमने बताया था, उसी पे ये बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब इसी को अगर हम लोग चाहें तो सेकंड मेथड से कैसे बनेगा देखेंगे। सेकंड मेथड से कैसे बनेगा, तो ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड देखिए कैसे बनेगा। तो जैसे क्या बोल रहा है लंबाई 10% बढ़ाई जाती है, तो पहले मान लीजिए लंबाई अगर 100 था तो 10% जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा। और इसके क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो क्षेत्रफल में बोलता है 20% का, तो 20% का वृद्धि होगा तो क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चौड़ाई में कुछ प्रतिशत का वृद्धि हुआ होगा, पहले 100 था तो 20% बढ़ेगा तो क्षेत्रफल 120 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब चौड़ाई में कुछ प्रतिशत क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, क्योंकि 110 से 120 हो रहा है, यानी कि वृद्धि हो रहा है। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 10 का हो रहा है। अब ये 10 जो है वो क्या है, इससे इस मतलब 120 से ही कितना प्रतिशत अधिक है, 110 से ये 120 कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये 10% अधिक है। ठीक है, तो ये जो 10% अधिक है, यानी कि अब हम यही निकालेंगे कि कितना प्रतिशत का बदलाव हो रहा है, यानी कि क्या निकलेगा, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, 10 × 100 बटा में ये वाला, क्योंकि इसी से ना ये बढ़ रहा है, बढ़ेगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा 100 बटा में 11, इसको जब तोड़ोगे फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा 9.1 बटा में 11% का वृद्धि हो जाएगा आपका आंसर। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नहीं तो आप कॉपी में इसको उतार भी सकते हो। ये था पहला क्वेश्चन, ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड। तो आपको जिस मेथड से बनाना चाहो, आपको जिस मेथड से अच्छा लगे आप उस मेथड से बना सकते हो, दोनों मेथड ईजी है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को मैं तो इस मेथड से या इसमें दोनों से बना सकता हूँ, लेकिन मैं इस मेथड को फॉलो ज़्यादा करूँगा, क्योंकि इससे हम लोग पिछला टाइप भी पढ़े हैं तो माइंड हम लोग का ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या बोला, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो एक परिवार अपनी खपत
में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्चा सिर्फ 10% बढ़े। सिंपल सी बात है, चीनी का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ जाता है? 20%। प्लस में होगा क्या खपत करें, मान लेंगे y% का कमी करें, कमी का बात कर रहे हैं यानी कि माइनस ही होगा, ठीक है। बराबर में क्या है, सॉरी बराबर बोल रहे हैं, तो प्लस 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 20 इंटू y/100 बराबर 10%, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो तो 20 से कटेगा 5 बार में। अब सेम कास्ट को सेम तरफ करेंगे यानी 20 ही रहेगा, 10 को उठा के चलाएंगे माइनस होकर चला जाएगा। इस y को उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई होकर जाएगा -y/5। ये y/5 जो है माइनस होकर प्लस है तो माइनस होकर उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें इसको घटाओगे क्या आएगा, 10 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, -5y माइनस y/5। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 50, जाएगा -6y यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 50/6 माइनस में, ठीक है। इसको काटोगे आप तो हो जाएगा 25 माइनस में 2 से कटेगा ये, और ये 2 से कटेगा 3 बार में। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 8/1/3 इतना प्रतिशत का, चूंकि ये माइनस में आ रहा है यानी कि कितना प्रतिशत का कमी होगा, तो इतना प्रतिशत की कमी होगा उसके खपत में। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आप देख रहे हो कितने आसानी से ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है दोस्तों। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कॉपी में उतार भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग को देखेंगे टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% बढ़ाई जाए तो उसके आधार में कितने प्रतिशत की बढ़त की जाए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो। तो इसको भी हम लोग दोनों मेथड में से किसी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको सेकंड मेथड से बताऊंगा। आप फर्स्ट मेथड खुद ट्राई करना, ठीक है। जैसे कि देखिए दोस्तों, बोर्ड ऊंचाई कितना परसेंट, इतना प्रतिशत क्या होता है, 40% बढ़ जाए। तो 40% जब ऊंचाई बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। पहले 100 था तो 40% बढ़ेगा तो 140 हो जाएगा ना। अब बोल रहा है कि आधार में कितने प्रतिशत की बढ़त की जाए, तो वो तभी हमको नहीं पता, वो निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, तो 60% बढ़ रहा है, यानी कि पहले 100 था तो अब कितना हो जा रहा है, 160%, ठीक है। ये दोनों में कितना का डिफरेंस है बताइए, 140 से 160 हो रहा है, यानी कि वृद्धि हो रहा है। कितना प्रतिशत का, कितना कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 20 का वृद्धि हो रहा है। तो ये जो 20 का वृद्धि हो रहा है ना, यही हमको निकालना है वृद्धि, इसी से हम लोग निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 20 का वृद्धि हो रहा था कितना में, तो 140 से 20 से 7 बार में कटेगा तो 100/7 हो जाएगा। 7 से इसको काटो तो 7 एकम 7, 3 0 7 चौके 28, 2 बच जाएगा, यानी कि इतना प्रतिशत का हो जाएगा वृद्धि। ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन का आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। समझ में आया तो इसको आप नोट कर सकते हो। और फर्स्ट वाला मेथड आप खुद से ट्राई करना, एक और मेथड मैंने बताया था उस मेथड को खुद से ट्राई करना और बनाने का कोशिश करना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चावल का मूल्य 32% बढ़ गया जिसके कारण एक परिवार अपना खर्च केवल 10% ही बढ़ने देता है। यदि प्रारंभिक खपत 396 kg थी तो वर्तमान खपत बताओ। ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से ये निकालेंगे कि अपना खर्चा केवल 10% बढ़ने देता, तो मतलब उसका जो मूल्य था ना वो खपत इतना केजी था, ठीक है। पहले हम लोग निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, पहले हम लोग ये निकालेंगे कि मूल्य इतना बढ़ने के बाद उसका खर्चा कितना बढ़ जा रहा है, 10% बढ़ जा रहा है, तो अब निकालेंगे कमी हो रहा है खर्चा में या वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना, उसके मूल्य में वो निकालेंगे। तो आप निकाल सकते हो, मान लीजिए कितना था, पहले 100 था, 100 से 132 हो गया, और खर्चा केवल कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ने देता है, यानी कि 110% होता है। तो आप देख रहे हो 132 से 110 क्या है, कम है। कितना कम है, कितना कम है बताइए, तो -22 कम है, ठीक है। तो 22 कम है यानी कि क्या निकालेंगे, कमी प्रतिशत निकालेंगे पहले हम। तो कमी प्रतिशत निकालेंगे यानी कि 22 गुना 100 कितना है, 132 से का 22 जो है कितना प्रतिशत से ये निकालेंगे, जो निकलेगा वही पता आएगा कि कमी कितना का कमी हो रहा है उसके खर्चा में, ठीक है।
तो आप काटो इसको, ये कटेगा 6 बार में, 2 से 3 बार में और 2 से 50 बार में, तो हो जाएगा 50/3% का कमी। ठीक है, तो ये इतना परसेंट का कमी हो रहा है। यहाँ पे क्या दे रहा है, ये प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक खपत दे रहा था। पहले प्रारंभिक खपत जो दे रहा है उसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये तो इतना परसेंट कमी हुआ था, यानी कि प्रारंभिक खपत ये है, तो ये खपत, प्रारंभिक खपत को हम लोग मान लेते हैं कि 100 था, 100 था। ठीक है, यानी कि ये ओल्ड लिख लेते हैं, यहाँ पे न्यू लिख लेते हैं। ठीक है, यानी प्रारंभिक खपत जो था वो 100 था। ठीक है, तो नया खपत क्या हो जाएगा, तो नया खपत 100 में से 50/3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक खपत यहाँ पे 100 ही रहेगा। इसको सॉल्व करोगे तो 300 में से 50 जाएगा तो हो जाएगा 250/3 क्रॉस। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे, 1 और 3 का 3 होगा, 1 और 3 3 बार में आता है, 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 250। ठीक है, तो हमको यहाँ निकालना क्या था, प्रारंभिक खपत, वर्तमान खपत निकालना था। तो वर्तमान खपत मेरे अनुसार कितना है, 300 है, और नया खपत मेरे अनुसार कितना 250 है। ये क्या दे रहा है, प्रारंभिक खपत। तो यहाँ पे हो जाएगा, हमको निकालना है क्या, वर्तमान खपत। तो वर्तमान खपत क्या हो जाएगा, वर्तमान खपत बराबर, क्योंकि ये आपका प्रारंभिक खपत है, ये वर्तमान खपत है, तो प्रारंभिक खपत बराबर आपका ये दे रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं 396 जो होगा वो 300 के बराबर है। ठीक है, इसलिए हमको न्यू खपत यानी कि वर्तमान खपत निकालना है। तो वर्तमान खपत क्या हो जाएगा, 250। तो 250 बराबर निकाल देंगे। आप देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये 5 बार में, और 5 से ये 6 बार में, और 6 से ये 6 छक 36, 3 फिर 6 छक 36, यानी 5 को 66 से गुना करो, क्या आएगा, 5 36 के 0 हाथ में, 3 5 30 और 3 33, ये आपका हो जाएगा आंसर 330। तो दोस्तों थोड़ा कमी की वजह से थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ये 330 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अभी तुरंत इसको नोट कर सकते हो। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चीनी की कीमत में 10% की गिरावट के कारण एक परिवार का खर्चा 5% कम हो जाता है। यदि इस कारण परिवार की खपत में 5 केजी की बढ़त होती है तो प्रारंभिक खपत बताओ। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग दोस्तों सेम मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे ना कि उसके परिवार, उसके मतलब परिवार में जो खपत में जो कमी हुआ है वो 5 केजी का, सॉरी 5 केजी की बढ़त होती है। खर्चा में 5% कमी के कारण 5 केजी क्या होता है, बढ़त होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे कि उसका जो बदलाव क्या हो रहा है, प्रतिशत बदलाव क्या हो रहा है उसकी कीमत में। ठीक है, तो पहले बोलता है 10% गिरावट हो रहा है, 10% का गिरावट हो रहा है यानी कि 90 है। ठीक है, खर्चा में कितना का कम हो जाता है, 5% का, यानी कि 100 में से 5 घटेगा तो 90 का कमी हो जाता है। ठीक है, 95 का कमी हो जाता है, सॉरी। तो अब 90 से 95 क्या है, 5 अधिक है। ठीक है, तब ये 5 जो है आप देख रहे हो, 90 से 5, 90 से ये 95 का अधिक है, यानी कि वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। तो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ये 5 गुना 100 और ये 90, क्योंकि 90 से ही ना 5 बढ़ के 95 हुआ है, तो इससे ये कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 50/9% का वृद्धि। ठीक है, यहाँ मेरे अनुसार क्या आया, वृद्धि प्रतिशत क्या आया, 50/9% का वृद्धि आया। और यहाँ कितना बड़ा खपत में बढ़त, 5 केजी का बढ़त बता रहा है। ठीक है, तो 5 केजी का जो बढ़त है ये आपका 50/9% के बराबर होगा। आपसे पूछा है क्या, प्रारंभिक खपत। तो प्रारंभिक खपत क्या होगा, क्योंकि कोई चीज में 100% होता है तो प्रारंभिक खपत क्या होगा, 100% होगा। तो हमको 100% बराबर निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं, 50/9% जो है आपका ये 5 केजी के बराबर होगा, क्योंकि यही ना वृद्धि प्रतिशत है और यही बोल रहा है कि 5 केजी का बढ़त हो रहा है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। हमको निकालना है क्या, 100% बराबर, क्योंकि प्रारंभिक खपत निकाल, तो प्रारंभिक खपत वही ना होगा, 100% लेना होगा। 5 गुना 100 हो जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा और ये नीचे आएगा, तो 50। अब 9 यहाँ लिख के इसको डिवाइड करो, चाहे 9 से यहाँ लिख कर डिवाइड करो, बात बराबर है। ठीक है, तो 50 से ये 2 बार में कटेगा, 2 5 10 और 10 9 90, तो आपका आ गया 90% का। तो 90% बोल रहे हैं, सॉरी क्या निकालते, प्रारंभिक खपत। प्रारंभिक खपत क्या हो जाएगा, 90 केजी, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये दोस्तों आपका ये टाइप खत्म होता है, टाइप 4। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे नोट कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 5। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1।
चावल की कीमत 20% कम हो जाता है यदि व्यक्ति पहले 50 kg चावल खरीदता था तो उतने ही खर्चे में अब वह कितने चावल खरीद पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे कि 20% दे रहा है। ठीक है, तो 20% दे रहा है तो इसको पहले हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, तो ये इसको कटेगा, कितना बार कटेगा, तो ये एक बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि 1%, 1 का कमी हुआ, किसमें, 5 में 1 का कमी हुआ, क्योंकि कम हो रहा है ना, तो 5 में 1 का कमी हुआ, यानी कि मेरा ओल्ड प्राइस और इधर हो जाएगा न्यू प्राइस। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्राइस। ठीक है, प्राइस का रेशियो, तो ओल्ड प्राइस क्या था मेरा, 5 था, कमी हुआ 1 का, तो नया प्राइस क्या हो जाएगा, 4 का। ठीक है, ये हो गया प्राइस। अब यहाँ लिखेंगे कंजप्शन। कंजप्शन मतलब होता है खर्च, कंजप्शन मतलब होता है खर्च। तो प्राइस कंजप्शन जो होता है ना, मतलब जो प्राइस कंजप्शन जो होता है वो प्राइस का क्या होता है, अल्टरनेट। कंजप्शन जो होता है प्राइस का क्या होता है, क्रॉस। तो दोस्तों प्राइस कितना आया, पहले ओल्ड प्राइस मेरा 5 है, न्यू प्राइस मेरा 4 है। ठीक है, तो कंजप्शन जो होता है प्राइस का क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी कि 4 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे देख सकते हो, जैसे कि 5 और 4 का आप जब लघुत्तम समापवर्तक लोग यानी एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो 20 जो है वो 5 के पार्ट में क्या बार में आता है, 4 बार में आता है, और 4 के पार्ट में 20 क्या बार आएगा, 5 बार में आएगा। तो ये हो जाएगा 4, यानी कि कंजप्शन जो होगा वो पूरा पहले क्या था, 4 था, अभी कितना है, 5 का है। ठीक है, तो ये आ गया आपका रेशियो। तो इसमें आपसे पूछा क्या है, पूछा ये कि अब वह कितने चावल खरीद पाएगा, उतने ही खर्चे में। ठीक है, यानी कि पहले वो व्यक्ति कितना केजी चावल खरीदता था, 50 केजी चावल खरीदता था, यानी कि 50 जो होगा 4 के बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि 4 जो है वो आपका 50 केजी के बराबर है, इसलिए 5 बराबर क्या हो जाएगा, 50/4 गुना 5। 4 से आप इसको काटोगे तो 12.5 बार में कटेगा, 12.5 को इससे गुना करोगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 12×5 यानी कि 62.5 kg ये आपका हो जाएगा चावल का। इतना मतलब इतना कि चावल वो खरीद पाएगा, नया नया खपत। ठीक है, नया नया खपत इतना हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी आप देख सकते हो ना कि ये जो 4 था, 4 बराबर का क्या दे रहा था, 4 बराबर आपका 50 kg है, तो इतना हमको निकालना है, तो 4 से ये इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा। तो इसको 12.5 से यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसका गुना इसका मल्टीपल ये है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 62.5 kg। तो आप डायरेक्ट इन ना करके डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है यदि एक आदमी पहले 154 केजी वस्तुएं खरीदता था तो उतने ही खर्चे में अब वह कितनी वस्तुएं खरीद पाएगा। तो ये भी उसी मेथड से बनेगा दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ओल्ड, यहाँ पे लिखेंगे न्यू, यानी कि ओल्ड प्राइस मान लेंगे कितना था, 100 था, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा 10% का वृद्धि होगा, तो 10% का वृद्धि होगा यानी कि कितना हो जाएगा बताइए, 110 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो 10 और 11 का रेशियो आ जाएगा। अब लिखेंगे कंजप्शन। कंजप्शन क्या हो जाएगा, तो 10 और 11 कैल्शियम लेंगे, कितना आएगा बताइए, 10 और 11 कैल्शियम लेंगे 110 आएगा। 110 के पढ़ा में 10 कितना बार में आता है, 11 बार में आता है। 11 पढ़ा में 110 कितना बार में आता है, 10 बार में आता है, तो ये 10 हो जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस इन्वर्स प्रोपोर्शन कर दो तो 11 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि पहले आदमी 154 के, यानी पहले इतना 11 बराबर 154 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं हम, 11 बराबर आपका 154 है। अभी 11 से 154 को डिवाइड करोगे तो कितना इसको ये काटेगा, तो 14 कटेगा। ठीक है, सेम इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 14 से गुना कर देंगे, तो 14 को जब 10 से गुना करोगे क्या आएगा, 140 आ जाएगा, यानी कि आपका नया कितने वस्तु खरीद पाएगा, वो आंसर आ जाएगा 140 वस्तुएं। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों आप देख रहे हो कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अब इसे अभी नोट कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमने टाइप 4 एंड टाइप 5 पढ़ा। ठीक है, क्लास 3 हमारा ये
तीसरा क्लास था। तो आप देख सकते हो कि हम लोग कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन को डील करते जा रहे हैं और सारा क्वेश्चन मतलब एक लाइन या 2 लाइन में सॉल्व होता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड 40 सेकंड या फिर 1 मिनट लगभग लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो कि आपका ये जो जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ परसेंटेज के, सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो आपका हर एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाएगा, चाहे वो रेलवे का हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, या फिर स्टेट बोर्ड का कोई भी एग्जाम होता हो, स्टेट का कोई भी एग्जाम होता हो, जैसे बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार झारखंड, बिहार एसएससी, बिहार CGL4, झारखंड, कोई भी एग्जाम। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।